अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय क्लास। हम लोगों ने लास्ट टाइम स्केलर प्रोडक्ट को डिटेल में स्टडी किया था और इसकी हम लोगों ने स्टडी की थी। स्केलर प्रोडक्ट के बाद आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। सो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो स्केलर प्रोडक्ट को स्टडी कर लिया था। स्केलर प्रोडक्ट बेसिकली क्या है कि दो वेक्टर्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना कि उनका आंसर एक स्केलर नंबर हो या स्केलर क्वांटिटी हो। लाइक वर्क हमारे पास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, बट अगर देखा जाए तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट इनका जो रिजल्टेंट है वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है। तो वर्क इसकी एग्जांपल थी और हमने इसकी में देखा था यूनिट वेक्टर देखे थे कि आई डॉट आई लेते हैं तो वो वन आता है, जे डॉट जे वन आता है, के डॉट के वन आता है। के क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग एक्स वाई जी वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ हमने डिटेल में डिस्कस की थी। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है। तो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू गिवन वेक्टर्स इन सच अ वे दैट द रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना कि आपके पास जो रिजल्टेंट आए वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो। दिस प्रोडक्ट इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, या क्रॉस प्रोडक्ट भी इससे कहा जाता है। क्रॉस इसलिए बिकॉज हम ना ए और बी के दरमियान क्रॉस लगाते हैं। जैसे वेक्टर ए एंड बी है, तो इनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास सी एक नया वेक्टर आ रहा है। ठीक है। सो इट्स मीन ये क्रॉस प्रोडक्ट है। एंड दिस इज इट्स मैग्नीट्यूड फॉर्म। आप साइन थीटा लगाते हो तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये साइन थीटा में लगाया हुआ है। और ये अगर वेक्टर फॉर्म में लिखो तो आपको पता है साथ में छोटा सा यूनिट वेक्टर लगाना होता है। ठीक है। तो ए बी साइन थीटा ये शो कर रहा है मैग्नीट्यूड को, ये मैग्नीट्यूड को, और ये शो कर रहा है यूनिट वेक्टर को। ठीक है। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास दो वेक्टर हैं ए एंड बी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से अगर आंसर एक नया वेक्टर आ रहा हो उसे हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, और हम क्रॉस लगाकर इसको सिम्बलाइज करते हैं। ठीक है। तो ए क्रॉस इक्वल टू सी। सी एक नया वेक्टर है। ठीक है। सी इज बेसिकली सी नहीं है, सी हमारे पास एक नया वेक्टर है। सी एक नया वेक्टर है और जो कि ए और बी का क्रॉस है। ठीक है। ए क्रॉस बी है। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखेंगे? ए बी, स्केलर में कॉस आता था, यहाँ पर साइन आता है, ए बी साइन थीटा। ठीक है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड की फॉर्म है। और अगर सी वेक्टर लिखना है तो आपको साथ में छोटा सा एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर डायग्राम आप देख सकते हैं। ए एंड बी दो वेक्टर हैं, एंगल थीटा बना रहे हैं। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और इन दोनों के परपेंडिकुलरली वेक्टर सी बनता है। ठीक है। तो अगर आप ए क्रॉस बी करेंगे तो सी ऊपर होगा, और अगर आप बिलफर्ज बी और ए लेते हैं, ठीक है, और आप बी क्रॉस ए करते हैं, मतलब थीटा आप ऊपर से नीचे लेकर आते हैं, यहाँ थीटा ऊपर से ऊपर लेके जा रहे हो, तो अगर मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो ये इसका डायरेक्शन नीचे होगी। ठीक। राइट हैंड रूल से आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप ए क्रॉस बी करेंगे तो वो सी अपवर्ड होगा, लेकिन अगर आप बी क्रॉस ए करेंगे, थीटा को उल्टी डायरेक्शन में लेके चलेंगे, तो ये माइनस का सी आएगा डाउनवर्ड की तरफ। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बच्चा? चलें, वेल डन। बस ए क्रॉस बी मतलब थीटा आप किस डायरेक्शन में काउंट कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। यहाँ देखो मैंने एंटी क्लॉकवाइज देखा है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। यहाँ देखो मैंने क्लॉकवाइज देखा है, ये क्लॉकवाइज एंगल है, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है। ठीक है। सो
अगर आप क्लॉकवाइज लोगे, बी क्रॉस ए करोगे तो सी नीचे बनेगा। आप अपने फिंगर को कर्ल करो तो आपको आपका थंब नीचे की तरफ आपको इशारा करके बता रहा होगा। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आ गया। ये एक मूवमेंट आर्म जो है वो एक इसकी फिजिकल एग्जांपल है जिसको आप टॉर्क भी कहते हैं या मूवमेंट आर्म के मूवमेंट कह लो, सॉरी मूवमेंट कहते हो। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ये क्रॉस होता है बेसिकली। ये फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ तो मेरे पास मूवमेंट आती है, या उसको आप टॉर्क भी कहते हो। ओके। नहीं डबल बस, इसको करते हैं इंशाल्लाह, वाइंड अप कर देंगे 7:30 तक, तब तक चलेगी, टेंशन ना लो। आज बस हमने वेक्टर प्रोडक्ट पूरा करना है बस, कुछ भी करके। यहाँ तक बात क्लियर है? सो एक छोटी सी एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम कराई थी, इसको आप दोबारा देख लीजिएगा। एग्जांपल क्या है कि वेक्टर ए एंड बी दिए हुए हैं, सी का प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये मैंने लास्ट टाइम कराई थी। आसान है बिल्कुल सी। आपको ए एंड बी दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है आपको 4 यूनिट, और बी दिया हुआ है आपको 5 यूनिट, और सी का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना है। एंगल आपको दिया हुआ है 45 डिग्री। सो आपको पता है सी क्या होता है, मैग्नीट्यूड अगर निकाला जाए सिंपली ए बी साइन थीटा। ठीक है, सिंपली अगर आपको खाली मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ए आपके पास गिवन है 4 × 5 और साइन 45। तो बस आप बेसिक मैथ करेंगे, ये सवाल बोर्ड का नहीं है, ऐसी एग्जाम प्रैक्टिस का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपके पास कुछ मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है बच्चा, इसको नोट डाउन कर लें प्लीज, काइंडली नोट डाउन दिस। चले, होपफुली कर लिया होगा। ये कुछ असाइनमेंट है, ये प्रैक्टिस सवाल है, काइंडली इन्हें कीजिए। और मैंने लास्ट टाइम भी आपको असाइनमेंट दिया था, काइंडली और असाइनमेंट सबमिट करा दीजिए। ठीक है, ताकि मैं उसको चेक करूं कि आपको कितना आता है। साथ साथ असाइनमेंट जो मैं देता हूँ काइंडली वो लाजमी कर करा के उसकी पीडीएफ फाइल बना के मुझे सबमिट करा दीजिए। ठीक है, तो ये आप लोग लाजमी इसका सोल्यूशन कीजिए। ठीक है, इज दैट क्लियर? कर लेंगे। यहाँ तक भी बात क्लियर है, मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ कि दो वेक्टर्स को जब आप क्रॉस लेते हैं, ठीक है, ए क्रॉस बी, तो आपके पास एक नया वेक्टर सी आता है। बेसिकली इस तरीके से, ये कोई वेक्टर बी है और ये कोई वेक्टर ए है। एंगल आप ए से बी की तरफ काउंट करेंगे तो इस इन इन दोनों के परपेंडिकुलरली, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक नया वेक्टर सी बनता है। सही है, और अगर आप एंगल को उल्टी डायरेक्शन में घुमाएंगे, बी क्रॉस ए करेंगे, मतलब ये कम्यूट नहीं करते, कम्यूटेटिव लॉ यहाँ फॉलो नहीं होता, तो ये माइनस का सी आता है, मतलब माइनस मीन उल्टी डायरेक्शन में। सही है। और इसकी मैं अगर सी की मैं देखूँ, ए क्रॉस बी को आप ए बी साइन थीटा, ये जस्ट मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख सकते हो। लेकिन अगर आपने पूरा वेक्टर ही बताना है तो साथ में डेफिनेटली आपको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो ये एक वेक्टर की फॉर्म्स। ठीक है, चलिए अब जरा कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं या प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 1, जो कि हमने अभी देखी है, सिंस ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, सो वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। ठीक है, अगर आप ए क्रॉस बी लेंगे तो सी आता है, बी क्रॉस से लेंगे तो माइनस सी आता है, मतलब कि आंसर सेम नहीं आ रहा, तो ये कम्यूट नहीं करते, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते। इट्स मीन नॉन कम्यू वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, नॉन कम्यूटेटिव है। ये बात क्लियर है?
ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है, आंसर सेम नहीं आता, इट्स मीन नॉन कम्यूटेटिव है, पहली प्रॉपर्टी। क्लियर है? इज दिस प्रॉपर्टी क्लियर बच्चों? चले, दूसरी है, वेक्टर प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लाइक ए क्रॉस बी है ना ये, तो मैं एक एम को मल्टीप्लाई कर देता हूँ नंबर ए से, ठीक है? या मैं ए क्रॉस बी, ये कोई नंबर है एम को मैं बी से मल्टीप्लाई कर दूं सिंपली, तो या मैं इसको यूँ लिखूँ, एम के बजाय मैं पहले ए क्रॉस बी लूँ, उसको एम से मल्टीप्लाई करूँ, आंसर सेम आएगा। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, एसोसिएटिव का मतलब ये होता है। वेयर एम इज स्केलर, कोई स्केलर नंबर है, ठीक है? सही है, मतलब दो वेक्टर तो हैं ही सही, आपने एक वेक्टर के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर को वे वेक्टर से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। तो आप m को a से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको b साथ क्रॉस लो, या आप यूं करो कि m को b से मल्टीप्लाई करो, उसका a के साथ क्रॉस लो, या अगर आप ये भी नहीं करते, आप a क्रॉस b लो पहले, जो भी आंसर नया वेक्टर c आएगा उसको m से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका ये इसे कहते हैं एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है? इसमें तीन क्वांटिटी आती है। इज दैट क्लियर? ईशा बेटा समझ में आया ये आपको भी कि नहीं? बात क्लियर है बिल्कुल? एम यहाँ पर याद रखिएगा स्केलर है, वेक्टर नहीं है, वेक्टर होता तो हमें हमें क्रॉस लगाना पड़ता, स्केलर है इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एम, एम कोई भी स्केलर नंबर है, 2 3 4 5 6 से लेकर कुछ भी हो सकता है। तो एम को आप पहले ए से मल्टीप्लाई करो, फिर उसका बी के साथ क्रॉस लो, या एम को बी से मल्टीप्लाई करो, ए के साथ क्रॉस लो, या अगर आप ये भी नहीं करते, ए क्रॉस बी लो पहले, फिर उसका साथ एम को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके पास क्या आएगा? सेम ही आएगा। सो इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, और ये वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है? नंबर 3, तीसरा, वेक्टर प्रोडक्ट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद बेटा ये है कि आप ए क्रॉस बी, मुझे एक मिनट दीजिएगा जरा, ए क्रॉस बी प्लस सी, और ए क्रॉस
बी क्रॉस सी, सॉरी यहाँ क्रॉस नहीं आएगा। इसका आंसर भी क्या आएगा? ए को पहले आप सी से मल्टीप्लाई करो, ए क्रॉस सी, एंड प्लस बी क्रॉस सी, ठीक है। या अ, ठीक है, तो ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। क्या आप ए क्रॉस बी प्लस सी करें, या ए क्रॉस बी करने के बाद सी ऐड करें? लाइक अगर आप बी प्लस सी कर दें पहले, दो वेक्टर्स को ऐड करें बी प्लस सी, जो भी वेक्टर है साथ एक साथ क्रॉस लें, तो आप ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है। या ए क्रॉस बी प्लस सी करें, और ये मैंने बस इसको ब्रैकेट ओपन की हुई है, ठीक है। ए को बी से आपने क्रॉस लिया, ए को सी से क्रॉस लिया, ये बेसिकली क्या किया है, ए को लिया, ए का क्रॉस लिया बी बी के साथ। ये आप देख सकते हैं कि ए का क्रॉस आपने एक बार लिया बी के साथ, और एक का लिया आपने एक बार सी के साथ, ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी, फिर प्लस का साइन, फिर ए क्रॉस सी, ठीक है। या आप ए क्रॉस बी करें फिर प्लस सी करें, तो आंसर क्या आएगा, ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी। सो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। ये लोग, ये आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। थर्ड करेक्टरिस्टिक्स आप लाजमी नोट डाउन कर लें बच्चा, शाबाश। इज इट क्लियर? ठीक है, ये थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा, जिसके बाद एक और हम आपको बताएंगे, एक तो ये तो हमने दो वेक्टर लिखे हुए हैं, ठीक है। वेक्टर नाम वेक्टर ए है, और ये वेक्टर बी है, A1 I, A2 J, A3 K। 1 2 3 बेसिकली XY Z को आप समझ लें। जब जब आई लिखा होता है साथ ना, इसका मतलब ये होता है वो एक्स कंपोनेंट के साथ लिखा हुआ है। जे हमेशा वाई के साथ लिखा होता है, के हमेशा जेड के साथ लिखा होता है। ये तो आपको पता ही है ना, कि ऐसा आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं। दिस इज आई कोऑर्डिनेट एक्स की तरफ यूनिट वेक्टर होता है, जे जो है वो वाई की तरफ, और के जो है वो जी की तरफ यूनिट वेक्टर। तो A1 मीन A x, A x i, A y j, A z k, या A1 अमूमन A1 A2 A3 ऐसे भी करके लिखा जाता है। तो अगर इफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, और क्या होगा बेटा अगर आप ए क्रॉस बी, क्या होता है, ए बी साइन थीटा, यही होता है ना। और वेक्टर को पूरा बनाने के लिए हम साथ में छोटा सा एक यूनिट वेक्टर भी लगा देते हैं। तो इस हालत में क्या है बेटा, 90 डिग्री परपेंडिकुलर कंडीशन में थीटा कितना है, 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री का मतलब ये होता है कि ए बी साइन 90 इंटू यूनिट वेक्टर। तो साइन 90 बेटा क्या होता है, 1। तो ये आपके पास सिंपली ए बी और यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो मैक्सिमम ए इंटू बी को आप मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास मैक्सिमम आता है। इज दैट क्लियर?
सिंपल कंडीशन है, जैसे स्केलर में पढ़ा था वहां पर पैरेलल में था मैक्सिमम, यहाँ पर परपेंडिकुलर में है। और इसी के ऑपोजिट, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स और ऑलवेज जीरो। वाई जीरो? बिकॉज आपको पता है साइन जीरो, मैं लिख रहा नहीं हूँ, बस साइन जीरो आपको पता है क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी हमेशा, अगर आप वेक्टर्स कैसे होंगे, पैरेलल। पैरेलल मीन ए अगर ए इस डायरेक्शन में है तो बी इस डायरेक्शन में है, तो अब आपके पास क्या आएगा, आंसर जीरो आ जाएगा, सिंपली बस। और यहीं से फिर निकला, जैसे आई डॉट आई वन था, के डॉट के भी वन था, जे डॉट जे वन था, तो यहाँ पर आई क्रॉस आई अगर आप लेंगे ना, अगर सेम सेम यूनिट का क्रॉस ले लेंगे तो वो जीरो आएगा। जे क्रॉस जे भी क्या आएगा बच्चों, जीरो। के क्रॉस के बच्चों क्या आएगा, जीरो। ठीक है। हाँ, आई डॉट जे आई क्रॉस जे जे क्रॉस के क्या आता है वो मैं भी अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, नोट कर लें प्लीज यहाँ तक। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आसान है ना, बिल्कुल बच्चों वाला है। सब मिटा दूं? एक और चीज जो आपको बताना जरूरी है, इस कोर्स में बहुत कम हो गई है, बट अगर मैं ये ऊपर जैसे रोक दूं, तो बेटा आपने ना एक पैरेललोग्राम देखी होगी। लेकिन अगर मैं जैसे ये एक्स वाई जी देखता हूँ, तो आपने ना ऐसी देखी होगी, अगर मैं वेक्टर ए बनाता हूँ और ये वेक्टर बी है, और मैं बी को दोबारा यहाँ बना देता हूँ ऐसे, ये तो ये बन गई एक पैरेललोग्राम। वो क्या होती है, कुछ ऐसी होती है, ऐसी, जिसकी ऑपोजिट क्या हो, पैरेलल्स हो। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या होती है, जियोमेट्रिकल शेप whose opposite sides, बचपन से आपने पढ़ा होगा, आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। दिया ना, आप दो वेक्टर को मिला के ही बना सकते हो। वेक्टर ए है, ए को मैंने ए के सामने ए यहाँ बना दिया, ठीक है, और बी के सामने बी यहाँ बना दिया, तो ये बच्चों ये क्या बन गई, ये बन गई पैरेललोग्राम। और आपको पता ही है इसके दरमियान में जो एरिया है, ये कहलाता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ना। जो दरमियान में शेडिंग है ना, शेड, ये बेसिकली क्या है, ये कहलाएगा, ये कहलाता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर मैं वेक्टर, मुझे वेक्टर ए और बी पता हो ना, मैं दोनों को क्रॉस लूँ, ए क्रॉस बी लूँ, ठीक है, एक नया वेक्टर सी आ जाएगा, और क्रॉस लेने के बाद मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूँ, ठीक है, तो ये मुझे बताता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, कि आप दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट लो, और जो नया वेक्टर आए, ए क्रॉस बी का जो भी आंसर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड ले लो, वही वाला फार्मूला, अंडर रूट वाले फार्मूले से, आई के साथ जो आएगा जे के साथ उसका स्क्वायर करने वाले फार्मूला, तो वो आपको दे देता है एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये एक आपने याद रखना है। ये पहली बुक में तो खैर बहुत डिटेल में था,
इसकी डेरिवेशन थी, सी में आती थी, और इसके अलावा इसके न्यूमेरिकल बड़े मुश्किल मुश्किल थे। बट यहाँ पर कुछ ऐसा खास है नहीं, तो आपने परेशान नहीं होना। इज दैट क्लियर? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, the magnitude of product of two vectors, the magnitude of product of two vectors gives us the area of parallelogram। ठीक है, सही है, इसको आपने जहन में रखना है, बस ये पॉइंट एक। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, मिटा दो उसको। अच्छा देखो, ये दो वेक्टर्स आपके पास आई जे के हैं, ठीक है। सो मैंने क्या कहा था, परपेंडिकुलर कंडीशन में क्या होता है, एक चीज आपने, हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं। तो अगर मैं वेक्टर ए के आई लूं और बी के जे लूं, आई जे के, ठीक है। तो डॉट में क्या था, आई डॉट आई, अगर मैं बी, दोनों को आई, आई को आई से डॉट ले तो वन आता था। यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर आई डॉट आई तो, आई क्रॉस आई तो जीरो था ना, बट आई क्रॉस जे को अगर आप ले लोगे ना, तो वो देगा के। जे क्रॉस के लोगे, ठीक है, चूंकि यूनिट वेक्टर भी तो आखिरकार वेक्टर ही होता है। ये देगा आपको आई, और के क्रॉस आई लोगे, बेटा एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देता है जे। और रिवर्स चलोगे, अगर आप उल्टा लोगे, एंटी क्लॉकवाइज जे क्रॉस आई ले लोगे, तो आपको फिर माइनस में आंसर देगा ये, माइनस का के देगा। या के क्रॉस जे लोगे, तो ये माइनस का आई देगा। और आई क्रॉस के लोगे, ये मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का है, माइनस ये देगा, नया वेक्टर देगा। उस मतलब कहने का ये है कि ये एक्स वाई एक्सिस एक्सिस है, तो ये इसकी तरफ अगर आई है और यहाँ पर है जे, तो अगर मैं आई क्रॉस जे, ठीक है, थीटा को मैं इस डायरेक्शन में आई क्रॉस जे लेता हूँ, तो मुझे मिलेगा के बट प्लस की डायरेक्शन में। बट अगर मैं इसका उल्टा लूंगा तो के माइनस का मिलेगा, ये कहने का मकसद है। ये बात क्लियर है? इज दैट क्लियर? चलो नोट कर लो बेटा, ये एमसीक्यूज की लिहाज से इंपॉर्टेंट है। लेकिन याद रखना, अगर आप सेम का सेम आई जो आई क्रॉस आई लेंगे ना, तो वो हमेशा जीरो होगा, ये भी याद रखो। जे क्रॉस जे लोगे तो वो भी आपको जीरो मिलेगा। के क्रॉस के लोगे तो वो भी जीरो आएगा, ठीक है। ये कंडीशन क्यों है? बिकॉज साइन थीटा, अगर आप साइन थीटा लगाओगे ना, थीटा जीरो है, ठीक है। आई और आई का मतलब ये है कि थीटा आपके पास क्या है, जीरो, सब कंडीशन में थीटा जीरो है। ये लॉजिक जहन में रखिएगा। अभी तो बहुत बाकी है बेटा, ये इंपॉर्टेंट बड़ा मुश्किल है, अभी तो इसमें आप वेलोसिटी वगैरह शुरू हो जाएंगे। बस वेक्टर यही तक है। वेक्टर शुक्र करो आप लोग के इतना डिटेल में नहीं है, जितना पुरानी बुक में था। तो इंशाल्लाह जितना मैंने करवा दिया है इट्स इनफ। बस ये प्रॉपर्टी याद रख लो, यहाँ तक इसको अच्छे से कर लो, इट इज इनफ। सही है। सो अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे वो मैं आपको, अगर आपके पास दो वेक्टर गिवन है, लाइक एक वेक्टर ए गिवन है और बी, मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, इसका मेथड क्या होता है? ये क्वेश्चन है, आपके पास डेटा में क्या गिवन है, ए एंड बी गिवन है, तो आपको नया वेक्टर सी मालूम करना है। सही है, वेक्टर ए गिवन है हमें, 2i + 2j - k, एंड वेक्टर बी गिवन है, ये जिसने थोड़ी सी मैथ पढ़ी हुई ना, डिटरमिनेंट पढ़े हुए वहां से सॉल्व होगा। और सी आपको वेक्टर मालूम करना है, ठीक है। डॉट में तो आसान था, आई को आई से कर दो, बी को जे को डेट से, के से। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है,
ठीक, तो ये मैं इसमें यहाँ पर रोक रहा हूँ। एक क्रॉस भी हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ये आपके पास है 2i +2j -k, क्रॉस ऑफ बी है 3i -2j +k। सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसकी मैं आपको ना डिटर्मिनेंट मेथड है वो मैं नेक्स्ट टाइम में कराऊंगा इंशाल्लाह ताला। बट आपके लिए इतना ही। सही है बच्चा। थैंक यू सो मच।